हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 4 तक आए थे। नाउ टुडे वी शैल कंटिन्यू द टेक्स्ट। इट्स अ स्टोरी नेमली एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन। तो लास्ट लेक्चर में देखा था एस्ट्रोलॉजर और स्ट्रेंजर दोनों के बीच वहाँ पर एक डील होती है, और डील होने के बाद वो एक दूसरे से क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स के क्वेश्चन है और स्ट्रेंजर के क्वेश्चन है और एस्ट्रोलॉजर उनके लिए आंसर देने वाला है। और इसके लिए द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप, एस्ट्रोलॉजर उनकी जगह से खड़ा हुआ है, एंड अ प्रेयर टू हेवन, और वह हेवन की तरफ देखकर, स्वर्ग की तरफ देखकर वो प्रार्थना करने लगा है। एज द अदर, और दूसरा जो स्ट्रेंजर है, ये इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यानी कि एस्ट्रोलॉजर जगह पे खड़ा हुआ है और स्वर्ग की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगा है। और दूसरा जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, देखो, द अदर लीट अ चेरुट, और दूसरा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वहाँ पर चेरुट लीट करने लगा है। चेरुट का मतलब यहाँ पर सिगार, यानी कि उसने सिगार जलाई है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्सी ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, और जिस वक्त वो स्ट्रेंजर व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, वो सिगारेट जला रहा था या माचिस लगा रहा था सिगारेट को जलाने के लिए, उस वक्त ये स्ट्रेंजर व्यक्ति का जो चेहरा है, उसका जो फेस है, वो फेस अंधुक सा ज्योतिषी को दिखाई दिया है। तो दिखने के बाद क्या हुआ, देखो, देर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, और जिस तरह से थोड़ी पल के लिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोड पर, रास्ते पर कार रुकती है, उस तरह से वो जो ज्योतिषी है, वो ज्योतिषी वहाँ पर रुका हुआ है। अरे ये क्या हुआ, ये कौन है? जुटका ड्राइवर्स सोर एट देयर हॉर्सेस, और उसी वक्त जो जुटका ड्राइवर से, यानी कि हॉर्स ड्राइवन कार्ट, घोड़े की जो चलने वाली गाड़ी रहती है, घोड़ा गाड़ी रहती है, वो लोग वहाँ पर चिल्ला रहे, यानी कि घर की तरफ वो बढ़ रहे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और जो पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया क्राउडेड रहता है, इट्स बिकम द एजिटेटेड, यानी कि वो वहाँ पर कम होने लगा है, बिकॉज ऑफ सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। उस पार्क में अंधेरा छाने लगा है, और इसलिए रास्ते पर की जो भीड़ है, वो भीड़ भी अभी कम होने लगी है। और ये व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, ज्योतिषी। द अदर सैट डाउन, और दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, सकिंग हिज चेरुट, और उनके जो सिगार है, उस सिगारेट वहाँ पर पी रहा है, जैसे कि पपिंग आउट, और वो जो धुआं है, वो धुआं बाहर निकल रहा है। सैट देयर रूथलेसली, और जो बैठा भी है, इस तरह से बैठा है, यानी कि दोनों पैरों पर बैठा है, लेकिन ठीक से नहीं बैठा है। थोड़ा सा आपने हाथ लगा दिया तो तुरंत गिर सकता है, ज़मीन पर बैठ सकता है। इस तरह से वहाँ पर वो रूथलेसली बैठा है, यानी कि किसी को पकड़ा नहीं है, खाली दो पैरों पर वहाँ पर वो बैठा हुआ है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, कि जब ये अनजान व्यक्ति ने उनकी सिगारेट जलाने के लिए माचिस जलाई है, तो उसके उजाले से ये अनजान व्यक्ति का चेहरा एस्ट्रोलॉजर को दिखाई दिया है। एंड बिकॉज ऑफ इट एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, यानी कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल उनको महसूस हुआ है। और उन्होंने कहना शुरू किया है, हियर टेक यूर आना बैक, और ज्योतिषी ने उस अनजान व्यक्ति को कहा है, ये ले लो, ये आपका जो आना है ये वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच अ चैलेंजेस, और मैं इस तरह से जो चैलेंजेस रहते हैं ये कभी यूज़ नहीं करता हूँ या लेता नहीं हूँ। या आपका पैसा ले लो और आप जाओ घर पर। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और मुझे भी वैसे भी, मुझे घर जाने के लिए मुझे आज भी लेट हुआ है। ओके, और उस ज्योतिषी ने कहा है कि मुझे घर जाने के लिए वैसे भी लेट हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, एंड ही हैज स्टार्टेड टू बंडल अप अबाउट हिज
ऑल द थिंग्स, जो ज्योतिषी के पास सब चीज़ें रहती है उन्होंने पैकअप करने के लिए स्टार्ट किया है। और उसी वक्त जो अनजान व्यक्ति है, स्ट्रेंजर व्यक्ति है, द अदर हेल्ड इज रिस्ट एंड सेड, और सामने वाले व्यक्ति ने कहा है, लेकिन कहने के वक्त जो तरीका है वो भी अलग है। उसका जो रिस्ट है यानी कि हाथ है, वो हाथ पकड़कर, कलाई पकड़कर उसने उस ज्योतिषी को कहा है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अभी तू यहाँ से नहीं जा सकता। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, तूने मुझे यहाँ पर बुला लिया है, तूने मुझे यहाँ पर घिसट कर लाया है जब मैं यहाँ से रास्ते से जा रहा था, तो तू यहाँ से मेरे आंसर देने की वजह से तू यहाँ से नहीं जा सकता। एस्ट्रोलॉजर सेड टू अ स्ट्रेंजर। अभी ऐसे कहने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो क्या हो रहा है देखो, द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप। अभी एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा वहाँ पर शिवर्ड हुआ है, डरा हुआ है। एंड हिज वॉइस शोक एंड बिकेम फेंट, और उसका जो वॉइस है, उसका जो आवाज़ है, वो आवाज़ भी वहाँ पर अनक्लियर हुआ है, यानी कि आवाज़ भी उसकी अभी निकल नहीं रही है। और शांतता से वो कह रहा है, लीव मी टुडे, मुझे आज जाने दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं आपके साथ कल बात करता हूँ, आप कल आ जाना, मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको कल देता हूँ, आज मुझे जाने दो। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, और उस स्ट्रेंजर व्यक्ति ने, उस अनजान व्यक्ति ने उसके आगे हाथ दिखाकर कहा है, यानी कि जैसे हम चैलेंज देते, उंगली दिखाते, उस तरह से मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला, उस तरह से उसने आगे हाथ किया है और कहा है, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, यानी कि तूने चैलेंज किया है तो चैलेंज तुझे निभाना ही पड़ेगा, चलो बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, और ऐसे कहने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो ज्योतिषी ने उसका थ्रोट ड्राई अप किया, जैसे कि इस तरह से उसने जो थ्रोट है वो गला साफ किया और उसने कहना स्टार्ट किया है, देयर इज़ अ वूमन। और हमेशा की तरह से ज्योतिषी के जो सेंटेंस रहते थे वो सेंटेंस उसने स्टार्ट किया है, देयर इज़ अ वूमन, आपके जीवन में एक महिला है। और ऐसे कहने के बाद ही, स्टार्टिंग करने के बाद ही वो स्ट्रेंजर व्यक्ति ने ज्योतिषी को कहा है, स्टॉप, सेड द अदर, दूसरों ने कहा यह मत बताओ, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे यह नहीं सुनना है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर दो, मैं जो अभी प्रेजेंट में या वर्तमान काल में जो तलाश कर रहा हूँ, वो तलाश में मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, वो मुझे बताओ। आंसर दिस एंड गो, मुझे खाली इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब दो और आप चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर्स ऑल योर कॉइन्स, अदरवाइज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, कब तक, टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक तेरे जितने भी कॉइन्स मेरे पास सरेंडर नहीं करता या मेरे हाथ में नहीं देता, तब तक मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यानी कि अभी उसने दो कंडीशंस रखी, अगर तुझे आंसर नहीं बताना है, चैलेंज नहीं पूरा करना है, एक तो तेरे पास के सब कॉइन्स मुझे दे दो, नहीं तो जो क्वेश्चन से जो चैलेंज है वो चैलेंज कंप्लीट करो। ये दो अभी उसके सामने कंडीशन है। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकांटेशन एंड रिप्लाइड, अभी ज्योतिषी ने कुछ वर्ड्स मटर्ड किया, मटर यानी पुटपुटना, क्या पुटपुटा है वो, इनकांटेशन, यानी कि जो सपोसेड मैजिकल वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि कोई मंत्र रहता है, उस तरह से उसने कुछ मैजिकल्स वर्ड्स बोला है और कहा है, ऑल राइट आई विल स्पीक, चलो ठीक है मैं यहाँ पर बताता हूँ, बट विल यू गिव मी अ रुपी, अगर मैं बताता हूँ, यानी कि अगर मैं बताता हूँ तो क्या आप मुझे 1 रुपया दे सकते हैं, इफ, लेकिन कब देना है, वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, अगर मैं आपको कन्विंसेबल आंसर देता हूँ, आपको कन्विंस करने वाले आंसर देता हूँ, तो क्या आप मुझे 1 रुपया दे सकते हैं। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अगर नहीं देते तो मैं मेरा मुंह नहीं खोलूँगा। ऐसे अभी ज्योतिषी ने भी उसके सामने कंडीशन रखी है। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, अगर आपको 1 रुपया नहीं देना है मुझे
तो मैं मुंह नहीं खोलने वाला और आपको जो करना है आप कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैंगलिंग, यानी कि दोनों के बीच, दोनों ने कंडीशन रखी, इसने नहीं मानी, इसने कंडीशन रखी, उसने मान ली, और दोनों के बीच यहाँ पर एक अच्छी डील होने के बाद द अदर एग्रीड, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर के सामने स्ट्रेंजर व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, वो अनजान व्यक्ति वहाँ पर एग्री हुआ है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, और ज्योतिषी ने कहा है, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। और ज्योतिषी ने वहाँ पर कहा है, अभी जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वही यहाँ पर है। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। ये बात सच है, ये सही है। एस्ट्रोलॉजर आस्क्ड टू द स्ट्रेंजर, ओ टेल मी मोर। ओ, ये बहुत सही है, आगे बताओ। अ क्निप हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने दूसरा सेंटेंस कहा है, आपके पेट में या आपकी बॉडी में एक सुरा घुसा गया था, यानी कि एक सुरा खुपसाया गया था। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुड फेलो, बहुत अच्छा। ही पेड हिज चेस्ट टू शो द स्केयर, व्हाट एल्स। और ऐसा कहने के बाद वो सामने वाले व्यक्ति ने तुरंत उसका जो चेस्ट है वो बेयर करके दिखाया, यानी शर्ट के बटन खोले और उसका जो स्केयर है, उस स्केयर यानी कि उसका मतलब जो निशान है, वो निशान वहाँ पर वो दिखाने लगा है। एंड देन यू वेयर पुश इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और उसके बाद तुझे क्या किया था, जो फील्ड है, जो खेत है, खेत के पास एक वेल था, वो कुआं था, कुएं में आपको डाल दिया था। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, और सामने वाले को ऐसे लगा था कि तू वहाँ पर उसमें मर सकता है, और मरने के लिए तुझे छोड़ दिया था। अभी एस्ट्रोलॉजर ने ये सब जानकारी उस अनजान व्यक्ति के बारे में बता दी है। आई शुड हैव बीन डेड, मैं वहाँ पर मर ही जाता। इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, मैं वहाँ पर मर जाता, लेकिन कब, अगर वहाँ पर आने जाने वाले लोग उस वेल में, उस कुएं में झांकते नहीं, तो मैं वहाँ पर मर जाता। इसका मतलब आने जाने वाले जो लोग थे वो कुएं में झांक रहे थे और उन्होंने देखा, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस ही सेव देयर, और इसके लिए वहाँ पर वो बचा हुआ था। एक्सक्लेम द ऑदर, सामने वाला व्यक्ति वहाँ पर उद्गार किया है, ओवरहेल्ड बाय इंथुजियाज्म, यानी कि बहुत ही उत्साहिता से उन्होंने बताया, यानी कि बाजू वाले लोग वहाँ पर अगर नहीं देखते तो शायद मैं वहाँ पर मर ही जाता। इस तरह से वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति ने कहा है। बाकी के जो पार्ट है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।